नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों को जानकारी देने वाला, आप यकीन कीजिए जैसे ही आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप हमें बिना थैंक यू यानी शुक्रियादा बोले जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं यह हर उस व्यक्ति के लिए काम आएगी जिसके साथ कोर्ट में धोखाधड़ी हुई है, जिसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था और सामने वाली पार्टी ने जानबूझकर उनके खिलाफ कोर्ट में झूठ बोला। अब अक्सर लोगों के सुनने को मिलता है, सर सामने वाली पार्टी बड़ी चालाक है, बड़ी तेज पार्टी है, उसने कोर्ट में ये झूठे कागज दिखाए, उसने कोर्ट में ये झूठी बातें बोली, उसने मेरे खिलाफ कोर्ट के सामने झूठे तथ्य रखे। फिर क्या, आपको क्या फायदा हुआ? आप तो केस भी हार गए, आपके खिलाफ झूठ बोला, परेशान आप हो रहे हैं, पैसे आपके लग रहे हैं, बदनामी आपकी हो रही है, तो आपको क्या फायदा हुआ? अब आज आप मेरी वीडियो बड़ी ध्यान से देखें। अगर किसी ने भी गलती से आपके खिलाफ कोर्ट में झूठ बोला तो यह वीडियो उसको इतना परेशान कर देगी, झूठ बोलने वाले इंसान को, कि आप उसे जेल में पहुंचा देंगे। अब ऐसा कैसे संभव है वो मैं वीडियो में आगे आपको समझाने वाला हूं, तो बड़ी ध्यान से आज की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को यह तो पता होना चाहिए कि वीडियो में आज हम क्या कवर करने वाले हैं, ताकि आपको शुरू में पता लग जाए कि यह वीडियो आपके काम की है या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको परजरी लॉ के बारे में समझाऊंगा। मतलब कोर्ट में झूठी गवाही, झूठे एविडेंस, झूठी बातें बोलना यह अपराध माना जाता है, पर लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुना तो है, पर कैसे उस पर एक्ट करना है, कैसे कार्रवाई करनी है, नहीं पता। इसीलिए वो चालाक पार्टी, तेज व्यक्ति आपको परेशान भी कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो पहले परजरी के कानून के बारे में समझाऊंगा, कानूनी प्रावधान बताऊंगा, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगा, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट भी बताऊंगा। इसके बाद ये जजमेंट की पीडीएफ कॉपी या कानून के बारे में और अधिक आप कैसे जान सकते हैं ताकि आप उसे अपने केस में इस्तेमाल करके फायदा ले सकें, यह भी मैं वीडियो के आखिर में जानकारी दूंगा। पर अब सबसे पहले हम बात करते हैं परजरी के बारे में। अब ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, वो समझते हैं फोर्जरी, धोखाधड़ी ही परजरी है। जी नहीं, परजरी एक बिल्कुल सेपरेट अलग कानूनी प्रावधान है। अगर आप सीआरपीसी की धारा 340 पढ़ें, जो नए कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल चुका है, तो वो परजरी के बारे में ही बात करता है। मतलब कोर्ट के सामने झूठे तथ्य, झूठे एविडेंस, झूठी गवाही देना परजरी का अपराध माना जाता है। क्योंकि अगर कोई कोर्ट में झूठ बोलेगा, झूठी गवाही देगा, एविडेंस देगा, तो उसके पीछे कितनी बड़ी सजा उसको मिलेगी, यह आज आपको पता लगेगा। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। पहले हम आपको यह प्रावधान और डीपली समझाएं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर हम बात करेंगे परजरी के बारे में। सेक्शन 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नए कानूनों में बदल चुका है, यह बात करता है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट देनी है क्योंकि उसने कोर्ट में झूठे एविडेंस लगाए हैं, तो आप इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके कोर्ट में कंप्लेंट दे सकते हो। सेक्शन 379 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब यह प्रावधान है जिसका इस्तेमाल करके सिर्फ कंप्लेंट दी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ बीएनएस, जो पहले इंडियन पेनल कोड होता था, वो भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। उसके 3 सेक्शन, सेक्शन 227, सेक्शन 229 और सेक्शन 215, ये 3 सेक्शन बताते हैं कि अगर आप कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, तो 7 साल और कुछ कंडीशन में इससे ज्यादा भी सामने वाले को सजा होगी। किसको? जो कोर्ट में ये चालाकी दिखाकर झूठ बोल रहा था आपके खिलाफ। अब चाहे सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, आपको बस उन चीजों को कंसीडर करना है, ये झूठ है। कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है परजरी के प्रोविजन के तहत और बताना है कि देखो ये सारी चीजें झूठी हैं, रियलिटी में असलियत ये है, और इसके खिलाफ ये क्रिमिनल केस चलाया जाए, ताकि जो वो आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपके ऊपर झूठे केस डाल रहा है, ये परजरी का केस उसके ऊपर लगे और उसको समझ में आए कि उसने कितनी बड़ी दिक्कत यहां खुद को करा ली। अब मैंने आपको परजरी समझाया, उससे संबंधित कानून बताया, प्रोविजन सेक्शंस बताए। अब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लोगों को अगर सिर्फ सेक्शन समझाए जाएं तो उनको लगता है ये किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। पर जब उनके सामने हम जजमेंट रखते हैं तो जजमेंट का मतलब ही यही है कि ऐसा कोई फैसला हुआ है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिए, केस टाइटल है जेम्स कुंजावाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 13 अगस्त 2024 का ये फैसला है। यह बात करता है परजरी के केस में। इस केस में देखिएगा कैसे एक महिला खुद ही जाकर एफआईआर कराती है, फिर सामने वाले को बेल, जमानत मिल जाती है,
फिर वही महिला उसकी जमानत कैंसलेशन करने के लिए आवेदन देती है और खुद के ऊपर परजरी का केस लगवा लेती है। अब देखिएगा डिस्प्ले पर इस केस में क्या हुआ दोस्तों, एक महिला है जो एक एफआईआर फाइल करती है 2021 में जेम्स कुंजावाल के अगेंस्ट में, सेक्शन 376 यानी कि रेप और 504 यानी कि धमकी देना आईपीसी के तहत। वो बोलती है मुझसे फॉल्स प्रॉमिस का, शादी का वादा किया गया और लगातार मेरे साथ बलात्कार किए गए। अब एक्यूज सबसे पहले सेशन कोर्ट में बेल का आवेदन देता है और सेशन कोर्ट उसकी बेल को रिजेक्ट कर देता है। बाद में वो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट से उसको बेल मिल जाती है। इसके बाद वो महिला उसको जो बेल मिली है उसको कैंसिल करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है। उसका कहना है कि आरोपी मुझे अब भी परेशान कर रहा है, मुझे प्रेशर कर रहा है कि समझौता कर लो, और वो कंप्लेनेंट एफिडेविट भी लगाती है, मतलब कोर्ट में शपथ पत्र देती है कि मुझे दबाव बनाया जा रहा है समझौता करने के लिए। अब कोर्ट उसकी उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है और यह देखता है कि यहां पर जो एक्यूज्ड है उसने फॉल्स एफिडेविट कोर्ट में दिया है। यहां पर बेल एप्लीकेशन लगाते हुए हाई कोर्ट देखता है कि देखो यहां पर तो फॉल्स एफिडेविट, झूठे तथ्य कोर्ट में रखे गए हैं, झूठा शपथ पत्र दिया है, और हाई कोर्ट कहता है कि जाओ जिसने ये कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया है उसके खिलाफ वहां पर एफआईआर करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करो, मतलब उसके खिलाफ मिसलेनियस क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल जाएंगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से अगर कोई कोर्ट में झूठे एविडेंस वगैरह दे रहा है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएगी। पर क्वेश्चन आता है क्या सर हर कंडीशन में ऐसा होगा? कोई भी कोर्ट में कुछ भी झूठ बोल दे तो क्या उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएगी? जी नहीं। अब आपको डिस्प्ले पर देखकर समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जजमेंट आपको मिलेगी कहां से पढ़ने के लिए। देखिएगा दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो अगर एक इंसान किसी तथ्य को मना कर रहा है कि मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हुआ, तो वो परजरी नहीं है। सिर्फ डिनाइल कर देना किसी चीज को परजरी नहीं कहलाता। दूसरी चीज, अगर किसी को परजरी में बाउंड कराना है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड है। ऐसा नहीं है कि आए हमें सस्पिशियस है, शक है, उसकी स्टेटमेंट में इनएक्यूरेसी है तो उस पर परजरी लगा दो। जी नहीं, स्ट्रॉन्ग दिखानी है स्टेटमेंट, इसने ये बोला है और एक्चुअल में ये चीज है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके अलावा यह दिखाना है कि जब तक कोर्ट को यह ना लगे कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए उसके खिलाफ यह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलानी अनिवार्य है, तब तक कोर्ट खुद भी परजरी की प्रोसीडिंग्स नहीं चलाएगा। क्योंकि इस प्रोविजन का मतलब किसी पार्टी को पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि जो कोर्ट को वैल्यूएबल नहीं समझ रहा, लीगल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ जा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, उसको पनिश करना है। इसीलिए कभी आप डायरेक्ट जाकर एफआईआर नहीं कराते, बल्कि कोर्ट में मिसलीनियस प्रोसीडिंग्स वहां पे फाइल होती है। अब यहां पर आपको पता लगा कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो इस जजमेंट या प्रावधान के तहत उसके ऊपर परजरी का क्रिमिनल केस चल जाएगा। पर सिर्फ किसी चीज को मना कर दिया तो वो परजरी नहीं बन जाएगा। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दिखाने हैं कि देखो इसने बोला है कि मैं कल इसके घर पर गया और इसको परेशान किया, जबकि मैं तो कल इस स्टेट में ही नहीं था, यानी कि वो पूरा इंसिडेंट गलत है, वो परजरी है। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिखानी होगी परजरी में किसी को बाउंड करने के लिए। अब ये आपको परजरी समझ में आ गया। अब जो लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये तो है कि वो सीरियस है, वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो उन्हीं लोगों के लिए लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया। ध्यान दें, ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों जहां पर हर एक छोटी से बड़ी जजमेंट, चाहे परजरी पर हो, सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, जमीनी विवाद हो, पति पत्नी का विवाद हो, हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट इस ग्रुप में शेयर की जाएगी। साथ में उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन ग्रुप में दी जाती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि उनके काम की जजमेंट कब आई और कब चली गई और बाद में वो केस आ जाते हैं। इसके अलावा बड़ी लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन इस ग्रुप में दी जाती है। बेसिक इंपॉर्टेंट कानून, पुलिस आपको पकड़ ले, ट्रैफिक पुलिस चालान करे, कोई और आपका बेसिक कानून हो, वो यहां समझाया जाएगा। जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट इस ग्रुप में डेली शेयर की जाती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आप अलग से किसी भी कानून पर लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट लेंगे तो वो इस ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अब जिन लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं मात्र कुछ दिनों में ही 1150 से ज्यादा लोग ग्रुप के सदस्य बन चुके हैं, मतलब इतना बेनिफिट यहां मिल रहा है। पर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए बड़ा फायदा है। यह है कि जो लोग अभी तक जुड़े हैं 1000, 1500 या 2000 रुपए दिए जाते हैं ज्वाइन करने के लिए और बदले में सिर्फ 1 साल मिलता था। पर अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बड़ा सुनहरा मौका है, मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है और बदले में आपको जीवन भर के लिए यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी का ऑफर मिलेगा और आपके लिए जीवन भर के लिए ग्रुप फ्री हो गया। और कहीं ये ऑफर नहीं है, मैं खुद कहता हूं गूगल करो, यूट्यूब करो, 1000 रुपए में लाइफ टाइम अपडेट्स कहीं नहीं मिलेगी। पर ऐसा नहीं है आप कभी भी आए और ग्रुप को ज्वाइन करें। आज आप ये डिस्प्ले पर नंबर देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इस महीने तक ये ऑफर वैलिड है, कभी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले ग्रुप फुल हो गया, अब ये दूसरा ग्रुप है और ये भी फुल हो जाएगा। तो आज आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने से पहले साफ बोलें, हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के ऑफर के साथ ज्वाइन करना है, जहां पर मात्र 1000 रुपए में आपको ग्रुप लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। चलिए, परजरी आपको पता लग गई, उससे संबंधित जजमेंट कहां मिलेगी वो ग्रुप आपको मैंने बता दिया। अब 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों। पहला केस है छज्जू राम वर्सेस राधेश्याम, 23 मार्च 1971 का केस लो है। यह लीडिंग केस लो माना जाता है परजरी पर।
इसके अलावा केटीएमएस मोहम्मद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस लो है। यहां पर भी डायरेक्शन बताई गई कि अगर कोई किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कराना चाहता है तो क्या क्या डायरेक्शन फुलफिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा इकबाल सिंह मरवा वर्सेस मीनाक्षी मरवा, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस फर्जरी को लेकर कुछ चीजें गाइडलाइंस दी। अब ये 3 लैंडमार्क जजमेंट और जो लेटेस्ट जजमेंट है जो मैंने अभी समझाई आपको, आज शाम को मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के तौर पर शेयर करूंगा। ये किन लोगों के लिए है? वो लोग जो इस जजमेंट को खुद पढ़ना चाहते हैं और अपने केस में उसका फायदा लेना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो डिस्प्ले पर नंबर है, आप मत देरी करें, जाएं लाइव टाइम ऑफर के साथ ग्रुप ज्वाइन करें। शाम को यह जजमेंट वहां पर शेयर की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं और रोजाना हमारे परिवार के सदस्यों की तरह वीडियोस देखते रहें।